रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम से सादगीपूर्ण हुआ था। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली बन गया था। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी महाराज के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ किले से बच निकले ताराबाई और राजाराम। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ किले से बच निकले ताराबाई और राजाराम। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। शिवाजी महाराज के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। कौन थी रानी ताराबाई? रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम से सादगीपूर्ण हुआ था। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली बन गया था। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। कौन थी रानी ताराबाई? रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम से सादगीपूर्ण हुआ था। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा।
1674 में शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली बन गया था। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी।